नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। कर्नाटक में अभी अभी राज्य चुनाव हुए हैं और अभी उसके नतीजे भी घोषित होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर है मन में कि जैसे कि अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो जारी करे, बीजेपी ने भी जद्दोजहद लगाकर खूब मेहनत से चुनावों के लिए प्रचार करे हैं और वही कांग्रेस ने भी कड़ी टक्कर देने में हार नहीं मानी है, क्योंकि अभी आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, किसी के पास पूर्ण बहुमत की सीटें फिलहाल के लिए नहीं जा रही है। लेकिन अब इसके पीछे की जो राजनीति है और जब नतीजे घोषित हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, क्या है मन में जितने भी राजनेता हैं कि किस तरीके से रणनीतियां बनाकर कर्नाटक और फिर आने वाले लोकसभा 2024 में किस तरीके की तैयारी रखने वाले हैं जितने भी हमारे राजनेता और जितनी भी राजनीतिक पार्टी है। आज उस पर थोड़ा विश्लेषण करने के लिए और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्री राकेश भास्कर साहब। आज मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमजी मीडिया न्यूज पे। सर, कर्नाटक चुनाव के जब प्रचार शुरू हुए थे, सबसे पहले आरोप प्रति आरोप का सिलसिला जो चलता था वो चलता रहा। मैनिफेस्टो जारी करे गए और कहा गया कि बीजेपी इस बार कर्नाटक में कुछ फ्री की चीज नहीं दे रही है। जैसे आप देख रहे होंगे, कर्नाटक में फ्री एलपीजी सिलेंडर देने की बात हो रही है, वेतन देने की बात हो रही है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखा है कि कर्नाटक में, जैसे कि आपको पता होगा कि बिजनेस के लिए कर्नाटक सबसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देने वाला राज्य माना जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक वासी जो हैं वो बीजेपी के इन मैनिफेस्टो को और इन वादों को समझकर इस बार उन्होंने योगदान दिया होगा अपना चुनाव में? सर, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी राज्य में या देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में या राज्य में जो वहाँ के लीडरशिप है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, तो राज्य का चुनाव एक अलग चुनाव होता है जो राज्य के मुद्दे होते हैं। केंद्र का चुनाव अलग मुद्दा होता है जो केंद्र का मुद्दा होता है। जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उस चुनाव के मद्देनजर, उस काम के मद्देनजर जनता उसको देखकर और केंद्र का चुनाव करती है। और राज्य में जो काम होते हैं उसके मद्देनजर, और डबल इंजन की सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो वहाँ गति बढ़ जाता है। चूंकि किसी तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, एजुकेशन हो, इन सब चीज़ों पर फोकस रहता है कि केंद्र सरकार का जो फोकस है उसका राज्य सरकार जो है वो जो केंद्र से पैसा जाता है उसका उपयोग नहीं कर पाती है बहुत जगह। और डबल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास करता है। तो अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुआ, अभी नतीजा बाकी है। एग्जिट पोल तो एक अनुमान लगाया जाता है, लेकिन पब्लिक जो है, पहले भी मोदी जी की जब सरकार थी केंद्र में तो लोग बोलता था 200 सीट आएगा, 250 सीट आया, 300 पार हो गया। तो इस तरह से इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं लोग। एग्जिट पोल तो जो लोग 5000, 2000, 10,000 लोगों से सैंपल उठाकर उनकी विषय को लाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो जनता ने जो मोहर लगाया है वो 2 दिन का मामला है, सामने सब चीजें सामने आ जाएगा। तो वहाँ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसा हम लोग को सूचना है, अनुमान भी है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भी काम किया तो किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रख कर नहीं किया। वो जो भी लाभ मिला सबको मिला, जो सब गरीब है, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, सबको उसका बराबर का लाभ मिला है। अब वोट देने में लोग इन तरह का जाति पाति, धर्म भेद, ये सब प्रयास करते हैं जो कमजोर ये लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ भी आपने देखा होगा कि हनुमान जी के नाम पर कितना राजनीति लोगों ने खेला। तो ये लोग करते हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं होती है, मजबूत होती है। राम के नाम पर कई लोगों ने बयान दे रहा है कि राम मंदिर के कई चीज़ों के बयान देने, जो बयान के जिसको कोई काम नहीं है। विकास की बात, विकास आप देख रहे हैं जिस तरीके से नितिन गडकरी जी और मोदी जी के प्रयास से लाखों किलोमीटर का रोड बन रहा है। सब रोडे, भारत की जितने भी रोड है सब अच्छे हो रहे हैं। गांव में आप जाएंगे तो जहां जहां ग्रामीण सड़कें हैं वो सब ठीक ठाक स्थिति में आज है। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, अभी कल हम लोग मध्य प्रदेश हैं, देखे कि वहाँ की सड़कें में अच्छी सड़कें हैं,
कुछ चीजें तो छूटता है, 100% कोई काम नहीं कर सकता है, और कुछ खराब भी होते हैं। अनावरत केवल मानसिकता अच्छी होनी चाहिए कि हमको अच्छा काम करना है, बस ये दिमाग में रहना चाहिए, पब्लिक को सोचकर, व्यक्ति को ध्यान में रखकर। और अगर हम कोई काम करते हैं और दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं, तो सफलता मिलती है। इसलिए कर्नाटक का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, आप देखेंगे। और अभी जितने लोगों को जिस तरीके का अपना अनुमान लगाना है, सब अनुमान लगा रहे हैं, और 2 दिन के अंदर ही सारी परिस्थितियां सामने आ जाएगी। सर, पिछली बार भी जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे और इस बार भी कर्नाटक के चुनाव हो रहे हैं, सर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही, गठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या मेरे ये 2 सवाल हैं, एक ही तरफ मैं इशारा करूंगा। सबसे पहला सवाल ये है, इस बार भाजपा ऐसा क्या चुनावों से उन्होंने सीखा है कि इस बार पूर्ण बहुमत होने वाली है? और दूसरा, अगर पूर्ण बहुमत नहीं होती है तो फिर क्या रणनीति रहेगी भाजपा सरकार की? तो नेता लोग, रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग हैं वो बनाएंगे, वहाँ के लोकल हैं वो बनाएंगे, लेकिन बहुमत और बहुमत तो जनता के ऊपर है। जनता ने जो मैंडेट दिया वो स्वीकार, सबको स्वीकार है, भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार है। आज कांग्रेस कहाँ रोड पर आ गई है तो स्वीकार कर, भले उस अंदर से उसको स्वीकार नहीं हो राहुल को या सोनिया जी को या किसी को भी, लेकिन आज है, आज वो कुछ कर ही नहीं पा, न वो विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है, न वो कुछ इधर उधर की बातें, नौटंकी, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी इधर उधर नौटंकी। संघर्ष करके ही कोई सत्ता प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी भी संघर्ष किया, इतना दिनों से संघर्ष करते आया है, और आज 24 घंटा के बदले 18 घंटा प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये देखने की है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में जोगी जी क्या कर रहे हैं वो भी छुपा हुआ नहीं है। हमने कहीं भी से भी गुंडा राज खत्म करने का काम किया पब्लिक के लिए। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पब्लिक के लिए काम कर रही है, अपने लिए नहीं। किसी नेता पर व्यक्तिगत आरोप आज तक नहीं लगा, न किसी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, न किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा भारतीय। तो ये हम ही नहीं कर रहे कि ना, लेकिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के ही गंगोत्री में डूबे थे कांग्रेस के लोग, आज भी जहाँ जहाँ स्टेट में सरकार है वहाँ वही स्थिति पैदा हो रही है। भाजपा की सरकार है, जब जोगी उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, जहाँ भी असम देखिए, मेघालय, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ का आकलन कीजिए। जम्मू कश्मीर में भी गवर्नर का राज है, वहाँ भी आप देखिए अमन चैन किस तरह से है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती है, दंगा फसाद में विश्वास नहीं। आज भी कहीं कोई दंगा नहीं है, हर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए समभाव से काम करती है। तो इसलिए कर्नाटक में अब जो माइंडेड हो, कम हो, बेसी हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा अपना व्यक्तिगत अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर मैं हर राज्य का औसत मान के चलूँ सर, तो कम से कम 44 से 48% एक एडमिशन रेट होता है हर राज्य में। कर्नाटक में पिछले 2 सालों में एक आकलन निकाला गया कि वो 38 से 38% है। तो क्या इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है, वो खास तौर पर शिक्षा क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि वो उन्हें सख्त से सख्त नीतियाँ लाने पड़ेगी जिसके हिसाब से अब कर्नाटक शिक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़े? क्योंकि हमने देख लिया सर कि बिजनेस के लिए कर्नाटक एक बहुत अच्छा राज्य है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा राज्य है। कर्नाटक एजुकेशन का भी हब है, कर्नाटक बिजनेस का भी हब है, बिजनेस से ज्यादा आईटी का हब है। आज सबसे पहले कर्नाटक का नहीं, बेंगलोर आप जाइए, क्या है, बेंगलोर पूरा का पूरा आईटी हब है। तो इसलिए कर्नाटक में लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं स्कूल का पूछ रहा था सर, स्कूल के लेवल की बात। स्कूलिंग में भी धीरे, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार है वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी, इस 5 चीजों पर विशेष ध्यान देती है। धीरे धीरे आप देखे होंगे कि वो आंकड़ा जो है। दूसरी बात, एक कि गरीब के कोई भी भूखा नहीं मरे, सबको रोजगार मिले, सबको छत मिले, घर मिले। आप देखो, अब गरीब कोई सिलेंडर
भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुफ्त, यहाँ केजरीवाल की मुफ्त नहीं, केजरीवाल कोई अपना घर बेच के जो मुफ्त का क्या करेगा, कुछ काम करना नहीं है, केवल जुमला देते रहना है। जुमला दे दे के आज देखिए शराब घोटाला में आप आने दीजिए, कम से कम कितना करोड़ रुपया लेके इधर उधर किए हैं, सब सामने आ जाएगा। छुपता कुछ नहीं है। कहा गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। तो केजरीवाल जैसे जितने भी लोग पब्लिक को दिग्भ्रमित कर सकते हैं कुछ देर के लिए, काम कुछ नहीं करना है, दिल्ली में कोई काम नहीं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वही आपको दिखेगा। कोई दिल्ली सरकार ने एक पैसे, हाँ, जुमलाबाजी करके जो वोटर हैं वो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, ये सब को जो टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को जुमलाबाजी देकर और बिजली फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे किया है। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हमको फ्री में दे रहे हैं राशन, हम लोग भी जो गरीब आदमी है उसको इस लेवल तक कि भाई आप खाओ और आप काम करो। हम रोजगार भी दे रहे हैं। हम रोजगार का मतलब नौकरी ही नहीं होता है कि हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, प्राइवेट में नौकरी दे रहे हैं। हम अभी जो लोगों का जितने भी लड़के ट्रेनिंग करके NSDC में और करके किसी कोई प्लम्बर की नौकरी प्राप्त स्किल लोग हैं, काम पहले भी करते थे, कम लोग करते थे। ड्राइवर है, आज ड्राइवर आप खोजिए आपको नहीं मिल रहा है। स्किलिंग हो गया तो उसको कल 7,000 से 8,000 रुपया उसको मिलता था, आज 12,000, 14,000, 15,000 स्टेट में भी मिलने लगे हैं। 20,000 रुपया भी नौकरी कमा रहा है। प्लम्बर हो, ड्राइवर हो, किसी बिल्डिंग बनाने वाला हो, इन सब लोगों को स्किलिंग करके और उसको 5-10 हजार रुपया का स्टेटस बढ़ा दिया गया। मैंने जॉब में अपने परिवार को चलाने 10,000 रुपया भी कमा रहा है तो अपने फैमिली को चला रहा है, 20,000 रुपया भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की भी सुविधा हो गई। तो ये जुमलेबाजी करके जहां जहां आप देख लो, केरल की सरकार क्या कर रही है, आप देखो आप यहाँ की सरकार क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही है, सब अधिकांश लोगों को आप पाओगे कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो ठोक के, सीना ठोक के, और जो काम कर रहे हैं वो सीना, आज दुश्मन, आज देश के किसी भी, चाइना हो, अमेरिका हो, किसी का स्टेटस नहीं है कि वो आंख भी उठा दे भारत पर, किसी का नहीं। पहले भारत जो है झुक के रहता था, आज भारत सब लोग झुक के रह रहे हैं। जो भी आता है एकदम शेर की तरह, प्रधानमंत्री जी उसके सामने पेश आते हैं, और उन लोग की, बहुत लोग की स्थिति क्या होती है सबको सामने देखा गया। आप फोटो में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। सब देश में हर चीज, गरीबी, छोटे छोटे उद्योग धंधे इतने बढ़ गए कि हर वो अपने यहाँ बनाया, जैसे मेड इन चाइना था वैसे मेड इन इंडिया हो गया। आज कुछ चीजें जब GST वगैरह या बाकी जब कोई अच्छा करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी है, तो दोनों होता है। उसमें कुछ लोग सफर करते हैं, अच्छा बुरा होता है। तो इसलिए इस मामले में लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम देश की रक्षा करेंगे, अगर हम देश में विकास करेंगे, तो हमको कहीं पेट्रोल का दाम थोड़ा ज्यादा भी देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये बोलना है कि हर क्षेत्र में चरमुखी विकास हो रहा है, और इसी तरह से ये भगवान की कृपा है जिसके चलते आज नरेंद्र भाई मोदी, जोगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ऐसे लोग इस काम में लगे हैं, और ईश्वर उनको शक्ति भी दे रहे हैं कि और भी पब्लिक के लिए, जो गरीब लोग हैं जिनको ऊपर उठाने की जरूरत है। बहुत लोग बात करते हैं कि मोदी जी आदिवासी के लिए सोचते हैं, मोदी जी हरिजन के लिए सोचते हैं, मोदी जी, अरे तो समाज में जो पक्ष कमजोर रह गया है उसको हमको उठाने की जरूरत है। और मेरा तो एक और भी मानना है सरकार बाकी लोगों से कि जितने किसी जात का हो, अगर गरीब है तो उसको मदद होनी चाहिए। वो चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, या हरिजन हो, या आदिवासी हो, जो भी हो, अगर उसकी मात्रा मान लीजिए कि इन लोगों में 2% हो, उसमें अगर 80% है तो 80% को आगे लाना है, 2% को लाना है। यहाँ से जहाँ तक अभी विकास नहीं पहुँचा है वहाँ विकास भी पहुँचाना है।
कहीं रोड बने, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में रोड का जाल बिछ रहा है पूरे देश में, इतना रोड कभी नहीं बने थे। हमारे नितिन गडकरी जी हैं, दिन रात लगे रहते हैं, 18 घंटा काम कर रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं, गंगा रिवर जो की बात हो, देखिए आप मंत्री हैं उसके, राजस्थान से आते हैं, जिस राजस्थान को लोग बोलता था कि बालू का और बाकी के आप जानते हैं इसके लिए जाने जाते हैं, ऐसे इसके शेखावत जी हैं। इन सब लोगों ने अपना, धर्मेंद्र प्रधान जी है एजुकेशन के क्षेत्र में अपना काम, भूपेंद्र यादव है इन्वायरमेंट के लिए अपना काम कर रहे हैं और सब अच्छे काम कर रहे हैं। और इसी तरह से स्टेट भी अपने को करे, इसमें ये पार्टी पॉलिटिक्स को थोड़ा पीछे कर दे और जनता के लाभ के लिए सब आगे आके और जनता के लिए सोचे, तभी इस देश का कल्याण। आज जो विश्व गुरु रहा है भारत, फिर उसके पथ पर अग्रसर है। आज अभी मुसलमानों की जो रिजर्वेशन थी उसको हटाने का वादा किया भाजपा सरकार ने, और फिर एनआरसी लागू करने की बात करते हैं। और जो विपक्षी सरकार है, पहले भी जब सीए एनआरसी का मुद्दा उठा था सर, ये कहा जा रहा था कि ये अल्पसंख्यकों के लिए, आप समझ रहे हैं मैं अल्पसंख्यक के हिसाब से किसको कह रहा हूँ, अल्पसंख्यकों के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान और खतरा बोला जा रहा था। सर उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि ये कोई खतरा नहीं है और ये सब कहे ना कि जुमलाबाजी है। जैसे मान लो आप, मेरे पास कोई काम नहीं है, हम अगर कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो एक लकीर किसी ने खींचा तो उसके बगल में हम मिटाने के बजाय बड़ा लकीर खींच देंगे तो अपने आप वो लकीर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लोगों का क्या है कि आप कोई करोगे तो लोग कहेगा कि ठीक नहीं है ये हमारे, और कुछ मुद्दा ही नहीं है उनके पास। अल्पसंख्यकों के वोट को लुभाने, आप देखिएगा कि 24 के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज उन लोगों को उनके हक में मैं पूछता हूँ, पूरे इन कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक का जो कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, सबसे, कि मुसलमानों के लिए उन लोगों ने क्या किया, उनको लुभाया। ये कि आज भी मुसलमान उसी पर्दे के पीछे जी रहे हैं, आज भी उनका शोषण उन्हीं के लोग कर रहे हैं। उनके मस्जिद में उनका शोषण करने वाला आदमी है, दूसरा कोई नहीं है। उनको इस तरह के भड़का के बाकी चीजें करके राजनीतिक रूप से वोट की राजनीति रोटी सेक रहा है लोग। उनको अगर जो मुसलमान भारत का है वो भारत उसके लिए भारत है, पाकिस्तान नहीं है। अगर मैच खेलते हैं हम पाकिस्तान और इंडिया का, और जो मुसलमान नारेबाजी करता है उसको तो पाकिस्तान चाहिए, और जो मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करता है वो मुसलमान का भी हक उतना ही है जितना हिंदुओं का हक है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, जो मदरसों में आप कहेंगे ये मदरसा, इनका जो ये सब भड़का के, और नेता लोग उनको भड़काते हैं, उनका यूटिलाइज नेता कर रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, बाकी के नेता हैं। मेरे यहाँ भी मैंडेटरी सेल है, मैंडेटरी सेल इतना दिन से है। उन मुसलमान से पूछिए, ये कोई भी मुसलमान अगर बता दे कि कोई हिंदू उस पर अत्याचार किया हो या कोई भारतीय जनता पार्टी का भी अत्याचार की हो, सब भारतीय जनता पार्टी के एक ही कि सबका साथ सबका विकास, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई जाति धर्म किसी का हो, लेकिन हमारा कोई धर्म से, हमारे यहाँ जो मुसलमान काम करते हैं, आप अपना मस्जिद जाओ, आप नमाज पढ़ो, आपको मंदिर, हिंदू अपना मंदिर जाए, अपना पूजा पाठ करे, सिख अपना चर्च जाए, ये गुरुद्वारा जाए, ईसाई अपना चर्च जाए, सब अपने अपने धर्म के प्रति, लेकिन सबके धर्म के प्रति सम्मान रखना है। ये हमारी परंपरा रही है कि सबके धर्म के प्रति, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका भारत है जो भारतीय है। और जो भारतीय नहीं है, जैसे कन्हैया कुमार जैसा तो इस तरह का लोग जो बयान देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और ये सब जो ज्ञान बांटता है, ऐसे लोगों को तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देना चाहिए या पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इस तरह के लोग। और आज के युवा को समझने की जरूरत है। आज जो दिग्भ्रमित लोग करके और उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई नौटंकी कर रहा है कि हम देश भ्रमण कर लें, हम गांधी जी बन जाए, कोई अलग अलग, आप एक्चुअल में करो। नौटंक एक होता है कि हम पर्दा पर अच्छा दिखने के लिए मेकअप कर लेते हैं, हम मेकअप जैसे कल धोया काम मामला खत्म हो गया। आजकल कराती है ना शादी ब्याह में, जैसे लड़कियां, एक लड़की पूछ रही थी मेकअप कराने वाले से कि कल हमको हमारा हस्बैंड पहचानेगा ना,
हम मेकअप धो लेंगे। तो उसी तरह से ही जितने भी पार्टी के लोग हैं ये मेकअप करके और उनके फोटो को लुभा कर लेता है। तो आपको लगता है कि कर्नाटक में इन चुनावों के बाद लोगों का जो मानसिकता है उसको बदली जा पाएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को हमें दिखा है सर। बोल रहे हैं ना कि कोई इस तरह का नौटंकी का कोई बोले ना, कोई भी नौटंकी हम करें, आप करें या राहुल गांधी करे, कोई भी अगर इस तरह का नौटंकी करता है उसका कोई अर्थ नहीं है। आप एक बात बताओ कि श्रीलंका आज रोड पर आ गया, अर्थ पाकिस्तान रोड पर आ गया, हिंदुस्तान क्यों नहीं रोड पर आया? अगर अर्थव्यवस्था खराब थी तो हिंदुस्तान आज पूरे दुनिया का विश्व गुरु बनने, आज अमेरिका की स्थिति खराब है, चाइना की स्थिति खराब है, सबकी खराब है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तो कमजोर नहीं हुई। क्या कारण है? लेकिन इसमें मोदी जी और इनके साथ जो टीम है उसका कौशलता के चलते स्थिति देखने, बोलने वाला कुछ भी बोलने से थोड़े हो जाता है। हम आपको बोल दें कि आप बहुत बीमार हो तो आप बीमार थोड़े हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। डॉक्टर, मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। आप यात्रा करो, यात्रा का कुछ सुखद परिणाम होना चाहिए कि हमने यात्रा किया। हम कोई राजनीतिक हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और भारत तोड़ रहे हैं, हमारा बयान जो है भड़काऊ हो रहा है। हम मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि नौटंकी करने के लिए जा रहे हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं हम पूजा करने के लिए जाए। प्रेम जो हमारे यहाँ दिल से जो चीजें होती है, दिमाग से नहीं। लोग जानते हैं आज जो हर 10-12 साल का बच्चा सब कुछ जानता है, तो ये किसको भ्रमित कर देते हैं हम लोग। जैसे जिस तरह से मदारी आता है अपना मदार दिखाता है और लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उस तरह से मदारी का काम ये लोग कर रहा है। सही काम करने वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह की भड़काऊ इधर उधर का बातें नहीं करता, वो करेगा। आप उदाहरण बनो ना, समाज में काम करोगे तो। जो लोग काम किए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो काम करके उदाहरण बने ना, नौटंकी करके तो नहीं बने। नौटंकी करने वाला लोग है बॉम्बे में जो अपना दिखा रहा है। तो उस तरीके से आप पर्दा, आप काम करने, एक तो होता है कि हम कोई काम को कर रहे हैं, हम खेती करेंगे तो उससे फसल निकलेगा, और हम नौटंकी करें खेती करने का तो फसल थोड़े आएगा, नौटंकी से तो नहीं आएगा। उसके लिए तो हल चलाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बीज देना पड़ेगा, बोना पड़े। तो उतना तो मेरे कैपेसिटी ही नहीं है। एक दिन भी हम नौटंकी करके और हम दिखाएं कि खेती का, ये खेत में जाके लोगों, अब हम बस में चढ़ के आ जा रहे हैं नौटंकी करने के लिए, तो करो, हम साइकिल से चल जाएंगे। अब रोज चढ़ो ना साइकिल पर। देखो, आपका गांधी जी नौटंकी थोड़े किए कि हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, घर में जाके सूट पैंट पहन लेते थे। उन्होंने त्यागा तो त्यागा, आप त्यागो। त्यागने वाले को पूरा देश याद रखता है, दुनिया याद रखता है, जिसने त्याग किया और जिसने लिया। हम एक तरफ चाहिए हमको 100, 200, 500 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ हम कहे कि नहीं हम ईमानदार। भैया आप त्याग दो, आप रहो एक झोपड़ी में, आप साइकिल से चलो, घूमो, देश का भ्रमण करो। आप पैसेंजर ट्रेन से चलो, आप बस में सफर करो। तो आप जा रहे हो सीबीआई के यहाँ, तो आप 2 करोड़ की गाड़ी में जाके दिखाने के लिए जा रहे हो, और लोग को तोड़ करवा रहे हो। सीबीआई थोड़े कहा था कि आप चोरी करो, सीबीआई थोड़े कह रहा था कि आप इस तरह का करो। तो वहां जा रहे, वहां तो पैदल नहीं गए, वहां तो नहीं घूम रहे हो, पैदल मॉर्निंग वॉक करोगे, लेकिन वही पैसा बचाओ ना जो आप कार में, बाकी में, तेल में लगाते हो, गरीब में बांटो। कितना दिन राहुल गांधी गरीब को बांटने गए, जरा बताइए, एक उदाहरण कहीं बताइए किसी गरीब को उन्होंने मदद किया हो। तो ओरिजिनल में जो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो भूखे को खाना दे के चले जाते हैं, पता भी नहीं है कि दुनिया उन्हीं लोगों से चल रहा है, हमारे और बाकी लोगों जैसे लोगों से नहीं चल रहा है। उन लोगों से चल रहा है जो लोग समाज में काम करके और भूल जा रहे हैं, पता भी नहीं है कि हमने मदद किया, किसी को फल दे दिए, किसी को सब्जी दे दिए, किसी को खाना दे दी। भारत तो एक ऐसा देश है जहां अगर कोई पड़ोसी समझ ले कि उसके यहाँ खाना नहीं है तो वो जो है भोजन कराएगा। इस तरह का भारत देश है।
चुनाव कर्नाटक में थे, मुद्दे राष्ट्र भरे थे और कहीं ना कहीं ये मुद्दे और कर्नाटक का जो नतीजा होगा वो लोकसभा 2024 के भी चुनावों पे असर डालेंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर का कि उन्होंने हर एक उस सवाल का जवाब दिया जो सवाल विपक्षी सरकार उठाते थे और जिन सवालों की वजह से कर्नाटक को कहीं ना कहीं कमजोरी मिलती थी। तहे दिल से सर धन्यवाद और ऐसे तमाम अपडेट्स, इंटरव्यूज और रेगुलर खबरों से जुड़े रहने के लिए MG मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।